जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप परेशान हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे बदनसीब इंसानों में से एक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो वो कुछ न कुछ अच्छा होने के लिए होता है। जब आपको चोट लगती है तो आप दुखी हो जाते हैं। जब कभी आपका कोई काम खराब हो जाए तो आप दुखी हो जाते हैं और खुद को ही कोसने लगते हैं। उससे क्या होगा? कुछ नहीं। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, और जो होना है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होगा। आपको मेरी बातें मनगढ़ंत लग रही होगी ना? चलिए कोई नहीं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। 19वीं सदी की सबसे बड़ी शिप थी जिसका नाम था RMS टाइटैनिक। टाइटैनिक को उस समय बहुत ही अनुभवी इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था, जिनका दावा था कि यह कभी नहीं डूबेगा। RMS टाइटैनिक उस समय की सबसे बड़ी और लग्जरियस शिप थी। इसकी सुंदरता और इसकी विशालता की वजह से हर किसी की चाहत थी कि इसके पहले यात्रा में इसमें बैठें। RMS टाइटैनिक की प्रथम यात्रा पर बैठना मानो लोगों की चाहत ही नहीं बल्कि आखिरी ख्वाब हो। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या बिजनेसमैन, क्या किसान, क्या बड़ा, क्या छोटा, सबने RMS टाइटैनिक की प्रथम यात्रा पर इसमें बैठने के लिए ख्वाब सजा लिए। उन्हीं लोगों में से एक क्लार्क नाम का किसान था। उसकी रोजी रोटी का जरिया उसका थोड़ा सा खेत था, जिसमें से वो हर साल कुछ न कुछ अपने खाने के लिए उगा लिया करता था। उसने भी RMS टाइटैनिक में जाने की अपनी इच्छा जगाई। क्लार्क ने अपना खेत बेच दिया। उसने अपनी पूरी सेविंग RMS टाइटैनिक में यात्रा करने के लिए दांव पर लगा दी। उसके साथ उसकी वाइफ और उसके 5 बच्चों का जाना तय हुआ। क्लार्क जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करके टाइटैनिक में बुकिंग करा आया। क्लार्क बहुत खुश था, साथ ही साथ उसका पूरा परिवार भी हर्ष में था। सौभाग्य से वो दिन आ ही गया जिस दिन टाइटैनिक को रवाना होना था, 10 अप्रैल 1912। क्लार्क के घर में अगर सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वो था खुद क्लार्क, क्योंकि उसके लिए यह किसी सपने से कम नहीं था, जो अब पूरा होने में महज कुछ ही घंटों की दूरी पर था। पर कौन जानता था कि यह सपना उसका सपना ही रह जाएगा। टाइटैनिक के रवाना होने के 3 से 4 घंटे पहले उसके छोटे बेटे को कुत्ते ने काट लिया। उसका छोटा बेटा बुरी तरीके से इंजरियस हो गया। उसको हाबड़-तोबड़ में पास के क्लिनिक में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बोला उसका घाव गंभीर है और उसे 3 दिन तक एडमिट रहना पड़ेगा। यह सुनकर क्लार्क के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। क्लार्क अपने कलाई घड़ी पर नजर टिकाते हुए बोलना शुरू किया, टाइटैनिक भी बस कुछ ही घंटों में निकलने वाली है। कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठा किए थे। क्या ये सिर्फ गरीबों के साथ ही होता है? क्या गरीबों का हक नहीं अपने सपने पूरे करने का? क्या भगवान को हम गरीब ही दिखते हैं सताने को? हमारी किस्मत ही खराब है। क्या मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे? क्या हक है उस भगवान का हम गरीबों पर जुल्म करने का? क्या दुश्मनी है भगवान की हमसे? उसकी यह बात सुनकर उसकी पत्नी बोली कि एक काम करो, तुम और 4 बच्चों को लेकर चले जाओ, मैं यहीं छोटे के पास रुक जाती हूं। यह सुनकर क्लार्क बिल्कुल मायूस होकर पेशेंट बेड पर बैठकर सोचने लगा कि एक तरफ मेरी पूरी कमाई टाइटैनिक में लगी है और अब तो रिफंड भी नहीं मिलेगा, और अगर मैं चला जाता हूं तो मेरे ऊपर मेरा जमीर थूकेगा। उसने बहुत सोचने के बाद डिसाइड किया कि वो कहीं नहीं जाएगा और वह अपने बच्चे के पास रुकेगा। जो रास्ते के लिए पैसे बचे हैं उसी से कुछ काम शुरू करेगा और फिर से अपने परिवार का पेट भरने के लिए अर्निंग का सोर्स बना लेगा। उधर RMS टाइटैनिक अपने निर्धारित समय पर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की तरफ 10 अप्रैल 1912 को रवाना हो गई। 3 दिन गुजर गए। क्लार्क का छोटा बेटा क्लिनिक से घर आ गया था। अब वह अच्छा फील कर रहा था।
15 अप्रैल की सुबह क्लार्क अपने घर के बाहर बैठकर टाइटैनिक के बारे में ही सोच रहा था कि तभी न्यूज़पेपर बॉय साइकिल पर अपने हाथ में एक अखबार ऊपर उठाए तेज साइकिल चलाते हुए और चिल्लाते हुए आ रहा था। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आरएमएस टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में डूब गई। कभी ना डूबने वाली टाइटैनिक हमेशा के लिए अटलांटिक महासागर में समा गई। यह न्यूज़ सबके लिए शॉकिंग था। सभी न्यूज़पेपर बॉय की तरफ भागे। क्लार्क भी न्यूज़पेपर लेकर पढ़ते हुए अपनी वाइफ को आवाज मारा, अरे सुनती हो, जल्दी आओ, ये देखो आज की खबर। उसकी पत्नी घर के अंदर से बाहर आई और बोली, क्या हुआ? क्लार्क न्यूज़पेपर में पढ़ते हुए ही बोला, आरएमएस टाइटैनिक हिमशिला से टकराकर अटलांटिक महासागर में डूब गई और 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। क्लार्क न्यूज़पेपर को साइड में रखते हुए अपनी वाइफ के तरफ देखते हुए बोला, हम बहुत लकी हैं जो नहीं जा पाए, नहीं तो हम भी मारे जाते। भगवान बुरा नहीं है, वो जो भी हमारे साथ किया और जो भी हमारे साथ 10 अप्रैल को हुआ वो ठीक ही हुआ। बस इतनी सी थी ये रियल स्टोरी, जिससे यह शिक्षा मिलती है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। So keep learning, stay positive and accept positively what happen in your life। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।